हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी में हम हलवा बनाएंगे। शाही हलवा घर में कैसे बना सकते हैं, इसकी थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ही अच्छा बनता है, अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने मैदा ले लिया है, ये आधा केजी हमारे पास मैदा है। 500 ग्राम मैदा लिया है हमने। मैदे को 2 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। अभी इसको थोड़ा इस तरह हिला देंगे। ये जो गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए इसकी। चीनी ले ली है, घी ले लिया है और चावल भी भिगो दिए हैं। चावल हमारे पास 300 ग्राम थे। अभी हम इसका वेट करेंगे, घी गर्म होने लगा है। तकरीबन आपने इसमें 100 ग्राम पहले ही इसमें घी डालना है, घी बाद में भी डालेंगे आप। पहले 100 ग्राम डालना है, घी को गर्म होने तक छोड़ देना है। फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड तो करेंगे, चीनी ऐड करने का अलग सा तरीका है। इस चीनी को इसी घी में मेल्ट करना है, कलर भी आना चाहिए। ये देखें हम चीनी डालने लगे हैं। इस चीनी को इसी घी के अंदर पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें आज की वीडियो के साथ। इस तरह चम्मच चलाते रहना है। ये थोड़ा मेहनत का काम है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, अच्छा बनता है। सर्दियों का तो ये सर्दियों की बहुत ही अच्छी सौगात है। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है। डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। आपने सूजी का हलवा तो खाया होगा, लेकिन ऐसा हलवा नहीं खाया होगा। ये मैदे का हलवा है, हमने मैदे का बनाना है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, घर में स्टोर करेंगे 3 से 4 महीने के लिए, ख़राब भी नहीं होता अगर इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, जो खीर है वो उस टाइम आपको बनानी पड़ेगी। खीर तो स्टोर नहीं होती ना, ये स्टोर होगा। इस तरह देखें चीनी में भी कलर आ गया है। इस चीनी को अभी भी मेल्ट करेंगे और कलर लेकर आएंगे। फिर इसमें और क्या डालते हैं, आज की वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। देखें आज की वीडियो हमारी कैसी लगती है। ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है, यूनिक तरीका है, यूनिक रेसिपी है। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपने वीडियो पूरी देखना है। हाँ, वीडियो जो स्किप कर करके देखेंगे उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये देखें चीनी ने और भी कलर दे दिया है और इसको पकाएंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिर बाद में इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह अभी हम इसमें पानी ऐड करने लगे हैं। 1 कप हम पानी का लेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे। इस तरह पानी डाल देंगे, फिर ढक्कन भी बंद कर दें। ढक्कन बंद करने का रीज़न ये होता है, घी भी गर्म होता है, चीनी भी गर्म होती है, ये आपके ऊपर छींटे भी आ सकते हैं, इसलिए आपने ढक्कन बिल्कुल बंद कर देना है, एहतियात करनी है। अभी देखें ये चीनी फिर से मेल्ट होने लग गई है, ये गुठनी बनने लग गई है। आपने परेशान नहीं होना, ये चीनी भी इसी घी में, इसी पानी में ख़त्म हो जाएगी। इसको देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना आपने। ये देखें इस तरह आराम आराम से इस तरह चम्मच चलाते रहना है, आराम आराम से। ये देखें इस तरह चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाते रहेंगे तो ही ये टूटेगी। अगर चम्मच आप छोड़ देंगे ना, फिर ये नहीं टूटेगी। ये देखें ये मेल्ट हो गई है ना, अभी देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब दूसरे स्टेप की जाने बढ़ेंगे। अभी हम जो है ना वो मैदा डालेंगे, क्योंकि ये भी ठंडा हो गया है। अभी हम मैदा डालने लगे हैं। ये देखें इस तरह ये मैदा ऐसे आपने बनाना है। अभी डाल देंगे। अभी मैदे का काम शुरू हो गया है। अभी जो है ना, अभी काम आपका ज़्यादा शुरू होने वाला है। अभी आपने चम्मच इसमें हिलाते रहना है। ये देखें इस तरह हमने डाल दिया है। इसको ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, ये डालते रहेंगे, मिक्स भी करते रहेंगे, इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है। आपका मेहनत का काम जो है ना वो अभी से शुरू हो गया है। अभी मेहनत वाला काम है, आपने तवज्जो देनी है, वीडियो को भी फुल देखना है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर करके देखेंगे ना आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखें इस तरह चम्मच हिलाना है। अभी भी मैदा हमारे पास बचा हुआ था, अभी भी डाल दिया है। आराम आराम से इसको भी पकाएंगे, चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अभी मेहनत का काम शुरू हो गया है। अभी ये आंच भी कम करनी है, कम आंच पे इसको पकाना है, ज़्यादा आंच भी नहीं करनी। इस तरह चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, आराम आराम से। ये नीचे से ये अभी देखें इसकी भी गुठनी बनेगी, ये भी गाढ़ा होने लगेगा। अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अभी देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है, फुल मिक्स करना है इसको, क्योंकि ये गुठनी बनेगी फिर टूटेंगी। ये देखें इस तरह गुठनी बन रही है ना, इस तरह इसको मेल्ट करना है, आराम आराम से हिलाना है, हिलाते रहना है। बस अभी मेहनत का काम है, थोड़ी देर में ये बन जाएगा। तकरीबन आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटे में ये रेडी हो जाएगा। ये देखते हैं, वीडियो देखते रहें। वीडियो को स्किप कर करके जो देखेंगे उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, आप वीडियो सेव कर लें, जब आपके पास टाइम हो बाद में देख सकते हैं, फिर आपको बनाने का तरीका आएगा। ये देखें इस तरह गुठनी बन गई है ना, अभी ये बिल्कुल गुठनी बन जाएगी। फिर भी मैं आपको आगे इसका हल भी बताता हूँ कैसे करना है आपने। ये देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को नहीं छोड़ना बिल्कुल। आपने इसी पे फोकस करना है और काम को छोड़ देना है। पहले इसको फोकस करना है, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये देखें
इस तरह चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, ऐसे इसको हिलाते रहना है क्योंकि जितनी देर ये पकेगा ना ये आपका चम्मच बाहर नहीं आने देगा। ये देखें इस तरह अभी गुटनी बन रही है ना जैसे चीनी की बनी थी, वो मैंने देखा ना, आपको बताया था कि भाई ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म होएगा, लेकिन इसको बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये देखें गाढ़ा हो गया है ना, इस तरह इसको चम्मच चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना आपने। अभी भी ये ज़्यादा हार्ड होगा, फिर इसमें और चीज़ें डालेंगे। ये देखें इस तरह इसको पकाते रहना है, हिलाते रहना है, बस हिलाना आपने नहीं छोड़ा, हल्की सी आंच पे रहना है इसको, बस इस तरह पकाते रहना है इसको हल्की सी आंच पे। ये देखें ये गाढ़ा होने लग गया है अभी भी, ये देखें नीचे से भी लग रहा है। अभी इसको चम्मच हिलाते रहना है, नीचे से लगने भी नहीं देना आपने। इस तरह पकड़ के चम्मच हिलाते रहना है। अब हम इसमें घी डालने लगे हैं, घी में भुनाई होगी इसकी, इस तरह घी डाल देंगे। ये देखें कितनी हार्ड हो गया है, मैंने आपको बताया था ना चम्मच चलाते रहना है। अभी इस तरह इसमें घी के अंदर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें इस तरह, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है, आपने वीडियो फुल देखनी है, आपको बाद में समझ आएगी, ऐसे समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह देखना है। ये देखें ये घी का भी दुश्मन है, आपने ऐसे समझना है कि ये घी का बिल्कुल भी दुश्मन है। घी ज़्यादा आपसे लेगा, हाँ फिर वो घी वापस करेगा, वो भी आपको मैं हाल बताता हूँ आगे वीडियो में देखें। इस तरह इसकी भुनाई करनी है, अपने इस तरह भुनाई करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। ये देखें सूजी का हलवा जैसे बनता है ना, ये वैसे रेडी होगा, लेकिन इसका टेस्ट भी कुछ अलग होगा, जायका भी अलग होगा। ये डिफरेंट रेसिपी है, आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा, ना ही आपने किसी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी। इस तरह पकाते रहना है, इस तरह चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। अभी देखें इस तरह, अभी भी इसमें और घी भी आएगा, और भी घी डालेंगे। घी तो मैंने आपको पहले भी बोला ना, घी का दुश्मन है, घी तो ज़्यादा लेता है। ये देखें इस तरह बन गया ना, गुठनी बन गई है, फिर ये ख़त्म होगा। इस तरह भुनाई करनी है, ये साथ में हो जाएगा। ये देखें इस तरह ये इकट्ठा होने में से इसको अलग करना है आपने, चम्मच के साथ इसको तोड़ना है। फिर और घी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जो घी हमने रखा था अभी डालने लगे हैं। ये देखें वो घी ख़त्म हो गया है, अभी और घी डालने लगे हैं। इस तरह घी को फैला देंगे इधर उधर से। ये देखें फिर इसको चम्मच चलाएंगे। ये देखें हल्की सी आंच पे अभी भी इसको पकाते रहना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। अभी हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी जो हमारे पास बची हुई थी, 500 ग्राम मैदा था, 500 ग्राम हमने चीनी ली थी, तकरीबन 250 ग्राम उस टाइम डाली थी, 250 ग्राम अभी डाल देंगे। ये सब चीनी चली जाएगी इसके अंदर, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, ये घी भी है, फिर और घी भी लेगा। इस तरह देखते रहना, वीडियो देखते रहना। ये देखें इसमें भी बुनाई कर ली है हमने, और भी इसमें घी जाएगा। ये देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है, इस तरह ये चीनी भी मिक्स हो जाएगी, ये घी भी मिक्स हो जाएगा, भुनाई भी होती रहेगी। इस तरह आपने करना है। ये देखें इस तरह अभी भी घी मांग रहा है, और अभी भी इसमें हम और भुनाई करेंगे, बाद में इसमें घी ऐड करेंगे। अभी देखें अभी फुल गाढ़ा हो गया है, अभी फिर घी मांग रहा है, अभी घी ऐड करने लगे हैं। इस तरह आपसे भी घी का ये बहुत ही दुश्मन है। ये देखें इस तरह, इस घी बाद में आपको मिल जाएगा, घी वापस हो जाएगा, ये आप खुद निकाल के देख देगा, लेकिन अभी इसमें घी से इस तरह चम्मच चलाते रहना है, इसकी भुनाई भी करते रहना है। इस तरह आराम से चम्मच चलाते रहना है, भुनाई भी करती रहनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान। ये देखें सुभान अल्लाह, ये फिर गाढ़ा होने लग गया है, अभी फिर घी मांगेगा, फिर इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल सूजी जैसा बनेगा। अभी हमने और घी भी डाल दिया है इसके अंदर। ये देखें इस तरह, अभी शायद मेरा ख्याल है और घी नहीं मांगेगा, बहुत ही हो गया है, बहुत घी ले लिया है इसने। अभी देखें इस तरह आराम से चम्मच चलाते रहना है। ये देखें चम्मच से भी उतार लेना है, क्योंकि जो चम्मच के अंदर रहता है वो बाद में निकालने में बहुत मुश्किल होता है। ये अलग पकेगा, वो अलग बन जाएगा, फिर गुटनी बननी शुरू हो जाएगी। अभी देखें इसमें अंदर भुनाई करेंगे और घी नहीं लेगा। इस तरह कलर भी देगा, अभी कलर भी इसने और निकालना है। ये देखें इस तरह भुनाई करते रहना है, अभी और घी नहीं मांगेगा ये। इस तरह अभी आंच तेज़ कर देंगे, थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी है, अभी पहले आंच कम थी, अभी आंच तेज़ कर दी है। इस तरह पकाते रहना है, इस तरह आराम से। ये देखें अभी
अभी पक रहा है। अभी देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है। ये देखें ये बिल्कुल वही हलवा बनेगा जैसे सूजी का हलवा बनता है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा अलग ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें घी, मैंने बोला था ना आपको घी निकाल के देगा, ये इसने घी निकाल के दे दिया है। ये घी आप बाद में निकाल लेना क्योंकि ये और कोई चीज़ में काम आ जाएगा। ये देखें मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरह चम्मच चलाते रहना है। अभी थोड़ी सी देर में ये रेडी हो जाएगा। इस तरह चम्मच चलाते रहना। ये देखें लग रहा है ना सूजी जैसा, मैंने आपको बोला था ना पहले कितनी हार्ड था। अभी देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी फोर रेडी होने वाला है। ये देखें अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस टाइम पे आके आप चम्मच बेशक ना हिलाएं, थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है, लेकिन अभी आपका काम नहीं है चम्मच चलाने का। ये देखें कितनी कलर अच्छा आ गया है। मैंने बोला था ना आपको कलर भी आना है, लेकिन कलर इस वजह से आया है जो हमने चीनी मेल्ट की थी ना घी के अंदर, ये उसी की वजह से ये कलर आया है पहले, क्योंकि अगर ऐसे बनाते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। इस तरह ये देखें फुल रेडी हो गया है, घी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको उतार देंगे। अभी जो है ना, अभी हम दूसरे स्टेप की जाने बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है वो भी दिखाएंगे आपको, हमारे साथ जुड़े रहना है। चलो अब ऐसा करते हैं, हम घी भी आपको दिखा देते हैं। ये नहीं बोलना कि घी वो किधर गया है, ये भी इसने पी लिया है। नहीं पिया इसने, घी वापस दे दिया है। इसकी बहुत है हमारे ऊपर एहसान है, इसने घी वापस कर दिया हमारा। अभी हम किसी और चीज़ में इसको डालेंगे। अभी हम दूसरा स्टेप की जाने बढ़ते हैं। इसको उतार देते हैं, इस तरफ रख देंगे। अभी इसमें चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देंगे। अभी जो हमने खीर बनानी है, क्योंकि खीर से इसका खाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खीर लाजमी है, अगर आप ऐसे खाएं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम तो खीर के साथ खाएंगे। ये देखें ये चावल हमने डाल दिए हैं। इस तरह ये भी चावल उतार देंगे, जो इसके अंदर डोंगे के अंदर पड़े हुए हैं ना, इस तरह आराम आराम से निकाल लेंगे। ये देखें अभी पानी में इसको पकाएंगे, बाद में दूध ऐड करेंगे। अभी इसका ढक्कन जो है ना बंद कर देंगे, हल्की सी आंच पे इसको रहने देंगे। तकरीबन 5 से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। अब ढक्कन उठा लिया है। ये देखें अभी हम इसमें दूध डालने लगे हैं। पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है। अभी हमारे पास 600 ग्राम जो दूध है वो डालने लगे हैं, इसमें खालिस दूध है। अभी दूध डाल देंगे, फिर इसको पकाएंगे। आपको मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जो हमने चावल लिए हैं वो टोटा चावल हैं। आप टोटा चावल लें, वो उसकी खीर बनाएं, वो खीर अच्छी बनती है, क्योंकि हलवे के साथ खाने में कुछ अलग ही जायका आता है, टेस्ट आता है। इस तरह हमने चम्मच हिला देना है, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अभी इसका ढक्कन बंद करने लगे हैं, इस तरह चम्मच हिला देना है। अभी ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद कर दिया था, बॉयल आने तक वेट किया, अभी बॉयल आ गया है। हल्की सी आंच पे इसको पकाएंगे। अभी हमारे चावल थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं, अभी भी इसको नरम करना है, क्योंकि हम खीर बनाएंगे, कम आंच पे बनाना है। अभी हम चीनी ऐड करने लगे हैं, चीनी ऐड कर देंगे। तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास चीनी है, चीनी भी ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी मीठा है। तकरीबन हमारे पास चावल थे ना 150 या 200 ग्राम हमारे पास चावल थे, हमने घर में पड़े हुए थे, वहीं से लिए थे। अभी देखें अभी ढक्कन उठाने लगे हैं। ये देखें अभी भी चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चम्मच हिला देना है, आपने मिक्स कर देना है। ये देखें अभी भी चावल हमारे फुल नरम नहीं हुए, अभी भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ढक्कन बंद कर देंगे। अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी खीर रेडी होने वाली है। अभी हम इसमें कोई और चीज़ डालने लगे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़े से हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं जो कि हमने काट लिए हैं, प्लेट में रखे हुए हैं। ये देखें बिल्कुल चावल ख़त्म हो गया है, अभी हम ड्राई फ्रूट डालने लगे हैं। ये रहे हमारे ड्राई फ्रूट, अभी डाल देंगे। इस तरह अभी भी इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर रेडी हो जाएगी। फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये देखें हमारी खीर रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम डिश आउट करने लगे हैं, आपको भी दिखाएँगे। इस तरह मिक्स कर देंगे, चम्मच हिला देंगे। अभी हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। अभी भी हलवा हमारा जो रेडी हुआ है ना, अभी वो ठंडा हो गया है। अभी ठंडा हलवा करके खाना है आपने। अभी देखें कैसी लुक आ रही है। हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।